नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ का अभिमान न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जयपुर में चुनावी बॉन्ड पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, हम ये आरोप लगा रहे हैं कि आपने धमकाकर, डराकर ईडी, आईटी और सीबीआई का भय पैदा करके पैसे लिए, फिर वे केस खत्म हो गए। इसका जवाब वे दे नहीं रहे। ये देश के अंदर एक मुद्दा बन गया है। इससे पारदर्शिता कहाँ आई है? एससी के आदेश के बाद एसबीआई जो नखरे कर रही थी, जानकारी देने में देरी कर रही थी, उनके एससी 2 आदेश के बाद ये नाम बाहर आए तो कौन सी पारदर्शिता है? इस पार्टी लगातार उठा रही है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। कल प्रधानमंत्री जी ने एक इंटरव्यू में हमारे साफ तौर पर कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो लेकर आए उससे कम से कम पता चल रहा है कि पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। आप लोगों के जो आरोप हुए वो निराधार भी एक तरीके से, ये तमाम चीजें कहिए, क्या कहना है आपका? आरोप हम लगाते हैं, उसके जवाब देते नहीं वो। हम आरोप ये लगा रहे हैं, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो धमका करके, डरा करके, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का भय पता करके आपने इकट्ठे किए पैसे जबरदस्ती, और फिर वो केस खत्म हो गए, ईडी, इनकम टैक्स के जाना बंद कर दिया। मेन आरोप तो ये लगा रहे हैं, उसका जवाब दे नहीं रहे हैं। 8,500 करोड़ रुपये इकट्ठे कर लिए और उसका फिर सफाई दे रहे हैं। आप सफाई क्यों दे रहे हैं? सफाई देने नौबत क्यों आई है? इसलिए इश्यू बन गया देश के अंदर ये। आपको लगता है कि ये जो तमाम जो आरोप आप लगा रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, उसमें मोटे तौर पे कोई चीज और सामने आना चाहिए थी? क्योंकि प्रधानमंत्री जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि कम से कम एक पारदर्शिता आई कि इन चुनावों पे कहाँ पारदर्शिता? जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में एसबीआई जो नखरे कर रही थी, पोस्टपोन करवा रही थी जानकारी देने के लिए, उनके 2 आदेश के बाद में ये नाम आए बाहर। और नाम बाहर कैसे आते हैं? तो ट्रांसपेरेंसी कौन सी हुई? नाम आ नहीं रहे थे, पैसा इकट्ठा एक तरफा हो रहा था। तो अब मालूम पड़ा कि इनके यहाँ छापे पड़े ईडी के और इन्होंने पैसा दिया है। अब मालूम पड़ा ना, पहले कैसे मालूम पड़ता? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में सब कुछ सामने आ रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी कैसे हुई इसकी? इसका जवाब दे। ईडी को लेकर विपक्ष के जो इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लखनऊ का अभिमान न्यूज के साथ।